आप भी अगर महादेव के भक्त हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। गांव के किनारे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा मंदिर था। यह महादेव का प्राचीन मंदिर था, जिसके बारे में मान्यता थी कि यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मंदिर के पुजारी बाबा हरिदास सफेद दाढ़ी और शांत चेहरे वाले वृद्ध थे, जिनका पूरा जीवन भगवान शिव की सेवा में बीता था। गांव में गोपाल नाम का एक गरीब युवक रहता था। बचपन में ही माँ बाप का साया उठ गया था और वह दिन रात मेहनत कर अपना और अपनी छोटी बहन का पेट पालता था। गोपाल के दिल में एक ही सपना था, अपनी बहन राधा की अच्छे घर में शादी करना। लेकिन गरीबी के कारण यह सपना उसके लिए पहाड़ जैसा कठिन था। एक दिन गांव में चर्चा हुई कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी श्रद्धालु पूरे नियमव्रत से रात भर महादेव का जाप करेगा, उसे स्वयं भोलेनाथ दर्शन देकर आशीर्वाद देंगे। गोपाल के मन में एक आशा की किरण जागी, अगर महादेव का आशीर्वाद मिल गया तो बहन की शादी का रास्ता जरूर खुल जाएगा। महाशिवरात्रि का दिन आया। गोपाल ने सुबह से ही उपवास रखा, स्नान कर साफ कपड़े पहने और मंदिर पहुंच गया। रात का समय आया तो मंदिर में चारों ओर दीपक जल उठे, घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी और भक्त नमः शिवाय का जाप करने लगे। गोपाल ने भी मन को स्थिर किया और आंखें बंद कर महादेव का ध्यान करने लगा। आधी रात के समय अचानक मंदिर के भीतर ठंडी हवा का झोंका चला और वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई। गोपाल ने आंखें खोली तो देखा शिवलिंग से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और उसी प्रकाश से एक अद्भुत तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। जटाओं में गंगा, गले में सर्प, माथे पर चंद्रमा, वो स्वयं भगवान महादेव थे। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम्हारा मन निर्मल है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के केवल अपनी बहन के सुख के लिए मुझे पुकारा है। मांगो, क्या चाहते हो? गोपाल कांपते हुए बोला, भगवान, मैं बस चाहता हूं कि मेरी बहन की शादी अच्छे घर में हो जाए और उसका जीवन सुखमय हो। महादेव ने त्रिशूल से आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। लेकिन याद रखो, सच्चा आशीर्वाद केवल संपत्ति नहीं, बल्कि धर्म और करुणा के मार्ग पर चलने की शक्ति है। तुम्हारा जीवन भी अब सुख और सम्मान से भरा होगा। इतना कहकर महादेव अदृश्य हो गए। अगले ही दिन गांव में एक व्यापारी अपनी बहन के लिए रिश्ते की तलाश में आया। जब उसने राधा को देखा तो तुरंत रिश्ता पक्का हो गया। व्यापारी का परिवार नेकदिल और संपन्न था। शादी धूमधाम से हुई और गोपाल को भी व्यापारी ने अपने व्यवसाय में भागीदार बना लिया। धीरे धीरे गोपाल की गरीबी खत्म हो गई और वह गांव के सबसे सम्मानित लोगों में गिना जाने लगा। गांव के लोग जब भी गोपाल से उसकी सफलता का राज पूछते, वह बस मुस्कुराकर कहता, सब महादेव के आशीर्वाद और सच्चे मन की भक्ति का फल है। तब से हर महाशिवरात्रि पर गोपाल मंदिर में भंडारा करता, ताकि कोई भी भूखा न सोए, क्योंकि वह जानता था कि सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सके।